तो आज के इस मित्र वर्ग में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। ब्रह्मचारिणी आर्यवज्री और आप सभी धम्म मित्र। और बहुत ही अच्छा संचालन पुष्पा जी कर रही है। शकुंतला जी ने हमें ध्यान करवाया है और निश्चित ही हम काफ़ी लंबे समय से इस कालाम सूत्र का अभ्यास शुरुआत की है, लेकिन बीच में कुछ कारणवश वर्ग को नहीं कर पाए। आज फिर से इस सूत्र का अभ्यास करने की तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं। मैं कितना विद्वान हूँ ये महत्व का नहीं, लेकिन हम सभी कैसे विद्वान बन सकते हैं ये महत्व का। तो हमें आचरणशील तो बनना ही बनना है, लेकिन थोड़ा और हमें समझदार और प्रज्ञावान भी बनना है, क्योंकि धम्म की जो धुरा जो है, धम्म की जिम्मेदारी हम पे ज़्यादा है। अगर हम कमज़ोर रहेंगे तो आने वाली जनरेशन भी कमज़ोर बनेगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है अपने चिंतन में, अपने अभ्यास और आचरण में, और धम्म के प्रचार प्रसार करने की जो हमारी जिम्मेदारी है। जैसे जिम्मेदारी हम अपने घर की जिम्मेदारी लेते हैं, घर बनाने की, परिवार बनाने की, वैसे ही या उससे भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी धम्म को समझने की, धम्म का आचरण करके उसका प्रचार प्रसार करने की हम सभी की जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं हम अपनी क्षमता से वो जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं, लेकिन हमें और क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। और कुछ मिलकर या कुछ हम व्यक्तिगत रूप में भी जितना हो सके हमें निरंतर प्रयास करना। तो कालाम सूत्र उसी ही बातों से आया हुआ सूत्र है कि जब लोग कालामों के पास में अलग अलग विषयों की अलग अलग मार्ग की बात करते हैं और कालाम संभ्रमित हो जाते हैं, और उस संभ्रम के नवबुद्धाय उस संभ्रम के कारण वो काफ़ी परेशान होते हैं। और हम भी धम्म को सुनते रहते हैं, बौद्ध धम्म की बातें तो सुनते ही, अलग अलग धर्मचारियों से, अलग अलग अभ्यास से। कभी कभी अन्य धर्म की बातों के बारे में भी हमें सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। लोगों के जो व्यवहार है, लोगों के जो संस्कार है, उनकी जो आचरण करने की जो पद्धति है, तो उसको देख के भी बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हम उस समाज का या उस देश का हिस्सा है, जिस देश में, जिस समाज में हम रह रहे हैं। तो कोई भी अन्य धर्म की परंपरा हो या उनका आचरण हो, या बौद्ध परंपराओं में भी हम देखते हैं कि बुद्ध को भी मानने वाले जो लोग हैं अलग अलग संघ के, अलग अलग संस्था के माध्यम से संपर्क में आके धम्म का आचरण कर रहे हैं। हो सके तो सभी अपना वीडियो ऑन रखें, ताकि जैसे पुष्पा जी मुझे दिखाई दे रही है, कपूर चंद जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, वैसे बाकी भी मित्र मुझे दिखाई दे, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ। तो आप भी मुझे देखने के लिए अपने खूबसूरत चेहरे को स्क्रीन पर रखें। और मतलब जैसी परिस्थिति कालामों की थी, वैसे ही कहीं ना कहीं हमारी भी परिस्थिति, जैसा उनको सवाल था और बुद्ध के पास में जाकर वो सवाल का समाधान चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी, हमारे मन में इस प्रकार के प्रश्न निर्माण होते हैं, और हम कहीं ना कहीं अपने माध्यम से है या किसी अपने कर्मचारी है या शिविर के माध्यम से हम उस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम उस समस्या से, उस संभ्रम से बाहर आए। तो उस संभ्रम से बाहर लाने के लिए बुद्ध जो जहाँ जहाँ से संभ्रम आते हैं, जहाँ जहाँ से प्रश्न निर्माण होते हैं, उन सभी बातों का बुद्ध जिक्र करते हैं। तो उसमें से कुछ बातें हमने पहले कुछ प्रवचनों में या देशना में हमने देखी थी, तो फिर से मैं उसको पढ़ता हूँ, और उसमें से जो और महत्वपूर्ण जो बातें हैं जिसके बारे में बुद्ध इस कालाम सूत्र में जिसका जिक्र करते हैं,
ऐसा ही जिक्र बाबा साहब बुद्ध धम्मा में भी करते हैं। जब हम अधम्म की बात पढ़ते हैं कि अधम्म क्या है, इस बाबा साहब के वर्णन को या लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं तो उसमें वो सभी बातें बताई गई है कि जो कालाम सूत्र में बुद्ध अपने वचनों में बताते हैं कि कोई बात वो कैसे अधर्म बनती है। इन बातों के कारण अधर्म, जिसे हम अहितकारी या दुखदायी मार्ग या दुखदायी धर्म किस प्रकार से व्यक्ति और समाज के लिए हो सकता है, उसकी बातें जिस प्रकार से बुद्ध इन कालामों को बताते हैं, तो बाबा साहब ने भी हमें अपने बुद्ध एंड धम्म के माध्यम से अधम्म क्या है और अधम्म के अंदर जो जो बातें बाबा साहब बताना चाहते हैं वो सभी बातें हमें इस कालाम सूत्र में भी बुद्ध के माध्यम से हमें सुनने को समझने को मिलती है। तो हे कालामो, तुम किसी बात को केवल इसलिए मत स्वीकारो कि यह बात अनुश्रुत है, मतलब बहुत लोगों से सुनी हुई बात है। केवल इसलिए मत स्वीकारो कि ये बात परंपरागत है। और परंपरा को लेकर हमने काफ़ी कुछ बातें की है और सभी परंपराएं, रीति रिवाज, परंपराएं या संस्कार, सामाजिक संस्कार, ऐसी सभी जो बातें हैं वो चलते आ रही है, उसको इसलिए मत मानो, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात इसी प्रकार कही गई है। इसी प्रकार का मतलब ये है एक विशिष्ट प्रकार से कही गई है, एक विशिष्ट प्रकार से। जैसे कि कोई कोई बातें बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड, ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बताई जाती है बात की ओल्ड इज गोल्ड क्यों है। पुराना जो होता है वो सोना ही होता है। वो उसको उसी प्रकार से कही गई वो बात। और ऐसी बहुत सारी बातें होती है कि वो विशिष्ट प्रकार से समझाई जाती है कि जैसे कि अगर जाति की हम बात करते हैं कि इस जाति ने यही कर्म करना चाहिए, इस स्त्री ने यही करना चाहिए, यही करना चाहिए, पुरुषों ने ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब विशिष्ट प्रकार से जो कही हुई बात है, जो परंपरागत या समाज में एक प्रचलन हो जाता है और उस प्रचलन से एक प्रकार से वो धर्म का रूप ले लेता है, सत्य का रूप ले लेता है कि यही सत्य है, क्योंकि वो इस प्रकार से कही गई है, बताई गई है, हमारे पूर्वजों ने बताई गई है, हमारे माता पिता ने बताई गई है, या बहुत सारे हमारे जो जाति के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो इस प्रकार से ही बताते हैं, इस प्रकार से ही कहते हैं। तो इस प्रकार की बातों को भी बुद्ध कहते हैं कि आप ऐसे ही स्वीकार मत करो। इसमें क्या क्या बातें आ सकती है उसको लेके भी हम थोड़ा अगर आपके पास कुछ अगर प्रश्न है या कुछ आपके तरफ से कुछ उसमें ऐड करना है तो आप ज़रूर इस बात के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। केवल इसलिए मत स्वीकार करो, यह महत्वपूर्ण बात है जो अभी आगे आने वाली है। केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह हमारे धर्म ग्रंथ के अनुकूल है। अगर उस समय की हम बात करते हैं और इस समय की बात करते हैं तो धर्म ग्रंथ के अनुकूल है, इसलिए स्वीकार करना एक प्रकार से उस धर्म में जो कुछ भी लिखा है उसको वैसा ही स्वीकार करना, क्योंकि उसमें आप एक शब्द भी जो आज के परिस्थिति में अगर अनुकूल नहीं है फिर भी उसके प्रति आप विरोध नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में उसमें लिखा गया है, जीवन के बारे में लिखा गया है कि जीवन के बारे में अगर वेदों में लिखा है कि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की है, स्त्री पुरुषों की रचना की है, जाति की रचना की है, तो ये ग्रंथ में लिखे हुए सूत्र है।
या यज्ञयाग करना चाहिए, हाँ, हिंसात्मक यज्ञयाग हो, या जितने भी प्रकार की उसमें ग्रंथों में जो बातें, स्पेशली अगर हम तो वेदों की बात करते हैं कि बुद्ध के समय, लेकिन बुद्ध के बाद जो और ग्रंथ विकसित हुए, अगर हम अपने बौद्ध धर्म के ग्रंथ की भी बात अगर करते हैं जो बाद में लिखे गए बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, बुद्ध के वचनों का संकलन किया गया है, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं। उसके बाद संस्कृत में बहुत सारे हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, कि रामायण हो, महाभारत हो, कुरान हो, बाइबल हो, ये सभी जो धर्म ग्रंथ है, या उसके अलावा भी जो धर्म ग्रंथ के, फिर वो सिख का गुरु ग्रंथ हो, या जो भी ग्रंथों का एक वजूद है, ग्रंथ का जो एक समाज में एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, एक उसके मतलब प्रेरणा के रूप में देखा जाता है, तो बुद्ध कहते हैं उसको ऐसे ही स्वीकार मत करो। ग्रंथ का जो लिखा हुआ वचन जो है वो सत्य का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन सत्य नहीं हो सकता। सत्य का वो एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। और कोई कोई जो बातें जो है प्रासंगिक होती है, जो लिखी गई जाती है उस समय के समाज को या उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें ग्रंथ में लिखी जाती है, उसी को वैसे ही दूसरे परिस्थिति में, दूसरे जगह पे, दूसरे समय में जहाँ पे वो प्रतिकूल है, उसको वैसे ही मानना, क्योंकि उस ग्रंथ में वो लिखा गया है। और उसको नहीं मानने से जो धर्म की जो प्रवृत्ति है या धर्म का खंडन होता है, धर्म से विपरीत होता है, इस प्रकार से भय होने के कारण लोग उस ग्रंथ में लिखी हुई बातों को जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं। और इसलिए बौद्ध धर्म के ग्रंथ के अलावा जितने भी धर्म के ग्रंथ है उसको पवित्र ग्रंथ कहते हैं, होली बुक्स कहा जाता है। और उस होली बुक जब कहते हैं तो उस पर आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते। उस पर लिखी हुई जो बात है सत्य भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे असत्य भी हो सकते हैं, क्योंकि उस समय लिखी गई बातें, उस समय कही हुई गई बातें वो मनुष्य के बुद्धि के उस समय के लिए तर्कसंगत अनुकूल हो सकते, लेकिन आज की जो बुद्धि है, आज की जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, आज का जो मानव है, आज की जो समाज को देख की जो सोच है वो पूरी तरह से बदल गई है, बदलते जा रही है। और उस सोच के अनुकूल अगर वो ग्रंथ में लिखी हुई बातें नहीं है, फिर भी उसको वैसे ही स्वीकार करना ये बहुत ही गलत ऐसी धर्म की प्रवृत्ति है, जहाँ से दुख, समस्या और बहुत सारे विकार उत्पन्न मनुष्य के जीवन में होते हैं। उस सत्यता को प्राप्त नहीं कर सकते कि जो सत्यता के लिए वो धर्म का अनुसरण करते हैं। फिर वो अन्य धर्म के लोग हो, उनके लिए भी जैसा यही कारण है, वैसे हमारे लिए भी कारण वही हो सकता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वेद, पुराण, रामायण, महाभारत में उसी ग्रंथ के बारे में ये कहा गया है। इसमें धर्म ग्रंथ, सभी प्रकार के धर्म ग्रंथ आ सकते हैं। और इस तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में हमने देखने की ज़रूरत है कि अगर बुद्ध ऐसा कहना चाहते हैं कि केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि ये हमारे धर्म ग्रंथ के अनुकूल है, उसको भी आगे बुद्ध बताते हैं कि कैसे उसको वेरीफाई करना है, कैसा उसका परीक्षण करना है। लेकिन पहले वो बताते हैं कि इसको हमने क्यों नहीं मानना चाहिए, किन बातों को हमने नकारना चाहिए। अगर बुद्ध किसी बातों को नकारना बताते हैं तो हमारा सवाल हमारे मन में खड़ा होना चाहिए कि बुद्ध ऐसा नकारना क्यों बताते हैं। क्योंकि बुद्ध की शुरुआत जो है, जो
बुराई है उससे नकारने से होती है। सब पाप अस्त्र करना, जो भी अकुशल है, जो हानिकारक है, जो दुख देने वाला है, जो अहितकारी है, उसका परित्याग करने के लिए बुद्ध बताते हैं। क्योंकि बुद्ध ये जानते हैं कि इसका परित्याग करने से जो कुछ भी रहेगा वो शुद्ध ही रहेगा। और इसलिए बुद्ध के हर वचनों में हमें, अगर हम पंचशील की भी बात करते हैं तो सबसे पहले नकारात्मक शील को हम ग्रहण करते हैं। जैसे हम नकारात्मक शील को ग्रहण करते हैं तो इसका मतलब जब हम हिंसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे मैत्री होती है। जहाँ पे हिंसा नहीं होगी वहां पे मैत्री मन में आनी ही है, क्योंकि मन के भीतर जो कुशलता जो है वो वहीं पे विराजमान है, लेकिन वो इसलिए कार्यान्वित नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे कुशलता का प्रभाव होता है, अकुशलता का प्रभाव होता है। तो जैसे अकुशलता का प्रभाव निकल जाता है तो भीतर जो कुशलता है वो अपने आप में ही अपना कार्य करने लगती है, और इसलिए कुशल कर्म और सरलता से मनुष्य करने के लिए प्रेरित होता है। और इसलिए बुद्ध की इस बात को धर्म ग्रंथ के परिप्रेक्ष्य में हमने सिर्फ अन्य धर्म के ग्रंथों को ही न देखते हुए हमारे पास में भी जो ग्रंथ धर्म ग्रंथ के रूप में, अगर हम बुद्ध यानी धम्मा पढ़ रहे हैं या भंते की किताब पढ़ रहे हैं या कोई भी ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते समय हमने इस बात का खास ख्याल रखना है कि उसको हमारे अनुकूल है इसलिए ही हमें स्वीकार नहीं करना है, बल्कि स्वीकार क्यों करना है और करने से हानि होगी या हानि नहीं होगी, हितकारी है या कल्याणकारी है, अहितकारी है या कल्याणकारी है, इसका मूल्यांकन करने के बाद में उसको स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। आगे बात बुद्ध बताते हैं, लेकिन इसलिए पहले वो ऐसे ही स्वीकार नहीं करने के लिए हमें समझाते हैं कि पहले आपने उसको ऐसे ही स्वीकार नहीं करना है अगर उस ग्रंथ में लिखी हुई बात आपके अनुकूल है। केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि ये तर्क सम्मत है। अभी बुद्ध यहाँ पे तर्क की भी बात करते हैं। अभी तर्क तो बुद्ध ने अपने मार्ग में या अपने धम्म में उसका स्थान है। हर चीज तर्क के साथ में हमें देखनी है, समझनी है। बुद्ध के साथ में हमें चीज़ों को समझना है। लेकिन यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, इसलिए मत स्वीकार करो कि ये तर्क सम्मत है। कभी कभी तर्क के पर भी एक अनुभव होता है। जब हम तर्क से ही अगर चीज़ों को समझते हैं और फिर हमें लगता है कि यही सच है, तो फिर संपूर्ण सच हमसे छुप जाता है, जिसने हम रैशनल माइंड कहते हैं। वे रैशनल माइंड में, रैशनल थॉट्स में या चिंतन में श्रद्धा का अभाव है, श्रद्धा का अभाव है, या श्रद्धा से की हुई बातों को वहां पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो हर चीज तर्क के आधार में ही हो, ऐसी चीजों को ही स्वीकार करना, बुद्ध वहाँ पे भी हमें जागरूक करते हैं कि सत्यता जो है सिर्फ तर्क के आधार पे ही स्थापित नहीं होती है, उसका अनुभव नहीं होता है, बल्कि तर्क के ऊपर उठ के भी हमें सत्य को ढूंढने की जरूरत है। और इसलिए इस बात का हमें ख्याल रखना है कि तर्क, बुद्धिज्म में तर्क है, लेकिन सिर्फ तर्क ही नहीं है। और इसलिए अगर हमने इस बात का अगर ख्याल रखते हैं तो हमें पता चलता है, हमें पता चलता है कि बुद्ध का जो धर्म जो है तर्क और अनुभव पर आधारित है, नहीं कि सिर्फ तर्क पर। बुद्ध के जो
बुद्ध का जो वचन है या बुद्ध का संपूर्ण जो मार्ग जो है वो तर्क और अनुभव पर आधारित है, नहीं कि सिर्फ तर्क पर। हाँ? और इसलिए हमें दोनों बातों का ध्यान रखते हुए बुद्धिज्म को या बुद्ध की शिक्षा को हमें समझने की ज़रूरत है, नहीं कि सिर्फ एक बात पर। और इसलिए बुद्ध यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि वो इसलिए स्वीकार नहीं करना है कि वो सिर्फ तर्क संगत है। आगे और बात करते हैं कि केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि वो न्याय संगत है, शास्त्र सम्मत है। शास्त्र और न्याय की भी बात करते हैं। केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि इसका आकार सुंदर है, उसका आकार सुंदर है, उस मार्ग का या उस धर्म का जो रिप्रेजेंटेशन जो है, उसका जो आकर्षण जो है सुंदर लग रहा है, इसलिए वो सत्य होगा। किसी की बात हो, किसी का मार्ग हो या किसी की शिक्षा हो, बहुत ही लुभानी हो, मोहित करने वाली हो, चमत्कार दिखाने वाली हो, तो ऐसी बातों को भी हमें दिख रहा है, तो उसको हमने स्वीकार नहीं करना चाहिए। केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि वो हमारे मत के अनुकूल है। जहाँ पे फिर से वो व्यक्तिगत रूप में हमें सचेत करना चाहते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि वो मेरे मत के अनुकूल है। जैसे कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और कोई बात अगर बुद्ध की बात करता है तो हमें लगता है कि हाँ ये हमारे अनुकूल है, क्योंकि वो हमारा विचारधारा वाला इंसान कह रहा है या हमारा समाज का इंसान कह रहा है, और हम भी उसी समाज से है, उसी धर्म से, तो हमें लगता है कि वो उसकी बात उचित है, उसको हम सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। हम उसका परीक्षण नहीं करते हैं, उसको हम विश्लेषण नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे अनुकूल लगती है वो बातें। बुद्ध यहाँ पे भी जो हमारी समझ है, अनुकूल समझ है, और उस अनुकूल के समझ के साथ में कोई वही बात हमें समझाता है कि जो हमारे अनुकूल है, तो हमें वो प्यारी हो जाती है और हमें उसको स्वीकार करना सहज हो जाता है। जैसे कि अगर चोरी करने वाला इंसान अगर चोरी करने वाले के पास में जाएगा तो उसको तो वो अनुकूल लगेगी ना, क्योंकि वो खुद ही उस विचारधारा का इंसान है, और उसी विचारधारा का इंसान अगर उसको कहेगा कि ये बात अच्छी होती है तो वो उसके लिए अनुकूल हो जाएगी। जैसे कि हम बौद्ध होने के कारण अगर कोई बौद्ध धर्म की बात करता है, फिर उपासक हो या कोई विद्वान हो या कोई भिक्षु हो या कोई हमसे अधिक जानकार हो, तो क्योंकि वो विचारधारा से हम संपर्क में है, इसलिए हमें वो बातें अनुकूल लगती है और किसी की सुनी हुई बातें हमें अनुकूल लग जाती है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यहाँ पे भी हमने ऐसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, भले वो हमारे मत के अनुकूल हो। उसने कह दिया, जैसे कि अभी हम मित्र कोई कह देता है, धर्मचारी कह देता है, और हमें लगता है कि वो हमारे संग का व्यक्ति है, मित्र है, क्योंकि हम भी उसी ही धर्म का आचरण कर रहे हैं, तो हमें उनकी बात अनुकूल लग जाती है और वैसे ही हम स्वीकार करते हैं। अभी इससे क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है, ये बुद्ध आगे बताते हैं। लेकिन कहाँ पे हमें समस्या आ सकती है, किस स्रोत से आ सकती है? पहला स्रोत है परंपरा है, कही हुई बातें है, धर्म ग्रंथ है, तर्क संगत है, न्याय संगत है, आकार से सुंदर है और हमारे मत के अनुकूल है। ये सभी स्रोत है। इन सभी के स्रोत एक प्रकार के हमारे जीवन की ये घटनाएं हैं। हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं में ये सभी चीज़ें हमारे साथ में जुड़ी हुई है, हम उससे जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इसी ही स्रोत के माध्यम से हमारे साथ में जो जीवन के प्रति रुझान है, जीवन के प्रति जो देखने का जो दृष्टिकोण जो है, जिसे हम मिथ्या दृष्टि कहते हैं, इसी स्रोत से आई है। आप देखिए,
जो भी हमारी मिथ्या दृष्टि कहाँ से बनी है? अज्ञान से तो बनी है, हमें पता है, लेकिन अज्ञान किस स्वरूप में है? इस स्वरूप में। ये जो विभिन्न जो स्वरूप बताए हैं, अगर आप इन स्वरूपों को ऐसा ही स्वीकार करते हैं तो समझ जाइए कि वह अभी तक के हमारे अज्ञान का वो मूल स्रोत रहा है। हमारा जो अज्ञान इतना अगर बढ़ चुका है तो वो कहाँ से बड़ा होगा? इन्हीं जो बातें हमने स्वीकार कर ली है, या इनमें से कुछ बातों के साथ हम काफ़ी अभी तक जुड़े रहे हैं और हमने कभी भी इस बात पर या इस तत्व पर हमने सवाल खड़ा नहीं किया कि ये क्या है, किस प्रकार से इसमें से मुझे सत्यता को खोजना है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमसे हुई है तो हम थोड़े संवर गए हैं, या हमारी सम्यक दृष्टि में ज़रूर विकास हो रहा है या हुआ होगा। अगर विकास नहीं हो रहा है तो हमने फिर से इन सभी बातों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि कहीं हम इन बातों में फंस तो नहीं रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि केवल इसलिए मत कहो, स्वीकार करो कि कहने वाला व्यक्तित्व भव्य और आकर्षक है। अभी ये बात उस समय के व्यक्ति में सबसे सुंदर अगर हम बात करते हैं तो बुद्ध सबसे बड़े सुंदर थे, या उस समय के जो भी मार्गदर्शक रहे होंगे, या उस समय के जो भी गुरु रहे होंगे, वो भी सुंदर रहे होंगे, क्योंकि वो सभी कहीं ना कहीं ब्राह्मण कम्युनिटी से है या क्षत्रिय कम्युनिटी से वो सभी गुरु रहे हैं। तो उनकी सुंदरता या उनकी भव्यता जो है वो निश्चित ही आकर्षित करने वाली रही होगी। और आज भी जैसे कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैं विद्वान हूँ, मैं सुंदर हूँ, या कोई भी इंसान जो आपको सुंदर उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है, उनके स्वभाव गुण धर्म में दिखाई देता है, तो वो भी व्यक्तित्व जो है बुद्ध यहाँ पे भी सवाल खड़ा करते कि उसको ऐसे ही स्वीकार मत करो। उनकी व्यक्तित्व का जो प्रभाव जो है, उसका जो आकर्षण जो है, उससे भी हमें बचना है, उससे भी सचेत होना है। अगर हम सचेत नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं हम समस्या में फंस सकते, जिस प्रकार से कालाम फंसे हुए थे और वो उसमें से बाहर आना चाहते थे, और उसका मार्ग बुद्ध आगे उनको बताते हैं। बुद्ध और एक बात करते हैं कि केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि वह कहने वाला श्रमण हमारा पूज्य है, मतलब हमारा गुरु है। एक व्यक्तित्व आकर्षित होना और हमारा गुरु होना, यहाँ पे श्रमण हमारा पूज्य है। श्रमण मतलब यहाँ पे भिक्षु, बुद्ध। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी हमारे कल्याण मित्र है, या जिससे भी हमारी हमें जो हम प्रेरणा ले रहे हैं बाबा साहब से, संरक्षित बनते संरक्षित जी से, और अन्य जितने भी हमारे महान जो पुरुष होके गए हैं, जिसको हम पूजा करते हैं, जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, तो उसको भी ऐसे ही हमें नहीं स्वीकार करना। तो ये सभी बातें बुद्ध क्यों बताना चाहते हैं कि ये करने से क्या हानि होती है? ये करने से हानि ये होती है कि आपके या मनुष्य के भीतर की जो जागरूक होने की प्रक्रिया जो है वहाँ पे रुक जाती है। जैसे कि कोई बालक किसी प्रभाव में आके वो चीज़ों को करता है, तो वैसे ही हमारा जो बाल मन है, बाल बुद्धि है, अगर हम उसको ऐसे ही स्वीकार करते हैं, जो इन विभिन्न स्रोतों से आई हुई जानकारी है, धर्म है, मार्ग है, परंपरा है, या ज्ञान है, उसको ऐसे ही स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने का मतलब क्या है? उसको ग्रहण करना, आचरण करना।
तो उसमें जो कुछ भी बुराई है वो भी हमारे भीतर प्रवेश कर लेती है। अगर वो प्रवेश नहीं करानी है इन सभी स्रोतों से आई हुई जो जानकारी है या ज्ञान है, तो बुद्ध आगे उसका उपाय बताते हैं। तो उपाय ध्यान से सुनिए। चार स्तर पर बुद्ध बात करते हैं। चार प्रकार से वो बताना चाहते हैं कि कैसे हमने इन सभी बातों से बचना चाहिए। वो कालामों को कहते हैं, लेकिन हम वो हमारे लिए भी उतनी ही मतलब आज के समय में भी वो उतनी ही अनुकूल है कि बुद्ध के जो वचन है वो हमारे लिए आज के लिए भी उतने ही प्रासंगिक है। तो थोड़ा ध्यान से सुने और उसको समझने का प्रयास करें। हे कालामो, जब तुम स्वानुभव से अपने आप ही जानो, ये पहली बात है। स्वानुभव से अपने आप ही जानो। यहाँ पे तर्क से ऊपर उठ के स्व अनुभव की बात बताई गई है। ये पहली कंडीशन है, ये पहला बुद्ध का सिद्धांत कह सकते हैं या मार्ग कह सकते हैं कि इन समस्याओं से अगर आपको समाधान चाहिए तो पहला समाधान का जो प्रारंभ है या समाधान की जो शुरुआत जो है वो आप अपने आप ही जानो। क्या जानो? उसमें 4-5 बातें बताते हैं। ये जानो कि ये बातें मतलब ऊपर की सभी बातें जो अभी तक बताई गई है, क्या ये अकुशल है? पहली बात। ये बातें सदोष है, मतलब दोष युक्त है, ये दूसरी बात। तीसरी बात है कि ये विघ्न पुरुषों द्वारा निंदनीय है। यहाँ पे विघ्न पुरुष जो है वो है आचरणशील, कल्याण मित्र, अरहंत, बुद्ध, बोधिसत्व या जो भी हमारे महापुरुष जो है, जो मानव कल्याणकारी जो पुरुष होके गए हैं, क्या उनके द्वारा निंदनीय है? ये तीसरी बात। इन बातों के चलने से, इन बातों का अनुसरण चलने से अहित होता है और दुख होता है। दो बातें उसके मतलब उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि एक तो आप उसके कारण को जानो और उसके परिणाम को जानो कि उसका कारण क्या है, अकुशल है, दोषयुक्त है, या उसकी जो अन्य जो हमसे अनुभवी जो लोग हैं, विद्वान लोग हैं, कि उन्होंने उसकी निंदा की है कि ये निंदनीय है या कल्याणकारी है, दुखदायी है। अगर ऐसी बातें कही गई है उन बातों के लिए और इस पे अगर हम अनुसरण करते हैं तो इससे अहित होता है और दुख होता है। हे कालामो, तुम उन बातों को छोड़ दो। बुद्ध यहाँ पे दोनों प्रकार से बताते हैं। बुद्ध एक तो उस कालामों को अपने आप जानने के लिए भी बताते हैं कि भाई तुम खुद जानो, और उस अनुभव के आधार पर बुद्ध उनको आखिरी में कहते हैं कि अगर आपका अनुभव वो दुखदायी है, वो बातें आचरण करने से अगर आपका अहित हो रहा है, आपको दुख का अनुभव हो रहा है, तो तब बुद्ध कहते हैं कि तुम उन बातों को छोड़ दो, परित्याग कर दो। अगर बुद्ध चाहते तो परित्याग की पहली बात कर लेते, क्योंकि उनको सब कुछ पता था और वो बता के उनको डायरेक्ट बोलते कि भाई इनको छोड़ दो क्योंकि ये बुरा है। लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं बताते। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पे, अगर हमारे घर में कोई बच्चा
खेलता है और गलत चीज़ें करता है जो हमें पसंद नहीं है, बार बार अगर वो किसी चीज़ को छूता है या चीज़ों को गलत यूज़ करता है तो हम उसको डायरेक्ट डांटते हैं, फटकारते हैं, ये मत कर। लेकिन ये मत कर उसके पहले कुछ नहीं बताते कि क्यों नहीं करना है, उसका कारण क्या है, उसका परिणाम क्या है, इस बात का कोई हम जिक्र नहीं करते। लेकिन कहते जरूर है कि ये बुरा है, इसको मत कर। तो बुद्ध भी ऐसा कह सकते थे कि बुद्ध तो बुद्ध थे, और जो सामने आने वाले लोग तो उस समस्या से बाहर आना चाहते थे, बुद्ध कह के उनको बाहर भी ला सकते थे। जैसे कि हम प्रयास करते हैं अपने बच्चों को या किसी भी हमारे लोगों से हम जब बात करते हैं कि ये ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ में हो रहा है, ये मत करो, दारू छोड़ दो, ये खाना छोड़ दो, या ये मत करो, ये मत करो, हम आसानी से कहते हैं और उसमें बहुत हमारा जबरदस्ती भी होता है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप खुद सोचो, उसके कारण के तरफ, उसके परिणाम के तरफ ले आने की कोशिश नहीं करवाते। बच्चों को ये नहीं बताते कि भाई ये तुमने किया है, ये क्यों किया है और इसका क्या परिणाम हुआ है। उस परिणाम के साथ में उसको जागरूक नहीं करते। लेकिन जो बुरा है, जो गलत है, वो नहीं करने के लिए हम जरूर सलाह देते हैं। तो बुद्ध जिस प्रकार से सलाह दे रहे हैं, उस सलाह देने का सबसे महत्वपूर्ण जो इस सूत्र का केंद्र है, विचार स्वतंत्र, थॉट्स ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कह दें कि हम स्वतंत्र है, स्वतंत्र हो जाएंगे, बल्कि स्वतंत्रता हमें लोगों को देनी पड़ेगी। स्वतंत्रता में सिखानी पड़ेगी स्वतंत्रता का मतलब क्या है, और हमें भी स्वतंत्र होने के लिए इन बातों पे कार्य करना पड़ेगा। नहीं तो किसी ने कह दिया और आपने मान लिया और आप कहोगे कि मैं स्वतंत्र हूं, तो हम ही स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो फिर हम दूसरों को स्वतंत्रता कैसे सिखाएंगे। तो स्वतंत्रता का अनुभव हमें स्वयं आना चाहिए कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। क्या हम सिर्फ परंपरा से ही बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, या फिर क्योंकि बाबा साहब ने हमें परंपरा दी है इसलिए हमें लगता है कि सब कुछ है बाबा साहब से आया हुआ ही है, वो सही है। लेकिन उसी से अगर हम बौद्ध धर्म को आचरण करेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और बाबा साहब ने भी कभी ऐसा नहीं चाहा है। लेकिन अगर परंपरा से देखा जाए तो वो सही है। बौद्ध बनना, बौद्ध बनाना और बातें करना कि बौद्ध बनने से हम स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन स्वतंत्र कैसे हो जाएंगे? क्योंकि लेते समय हम तो समझ नहीं रहे कि कैसे लेना है, हम तो परंपरा से बौद्ध धर्म ले लिए, या इन बातों के साथ में हम बौद्ध धर्म ले रहे हैं। सही अर्थ में अगर हमारी स्वतंत्रता अगर हमें पता नहीं चलेगी कि मैं उन चीज़ों को ले रहा हूँ, तो क्या मैं अपने आप जान रहा हूँ? क्या मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि अकुशल है जिन बातों को मैं छोड़ रहा हूँ या अस्वीकार कर रहा हूँ, और उसका अगर मैं आचरण करता हूँ तो मेरा अहित होता है, मुझे दुख होता है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। और बाद में सर, हाँ, ये इसमें जो आपने अभी बताया ना कि स्वानुभव से जानने के लिए 5 बातें बता रहे हैं, जिसमें कुशल है क्या, सदोष है क्या, इनके पुरुषों द्वारा निंदनीय है क्या, और चौथी बात बताई कि इन बातों के चलने से अहित होता है क्या, अहित और दुख होता है क्या। तो ये 4 बातें हो गई ना, 5वीं क्या है?
दुख दुख, अहित और दुख। अच्छा, ये अलग अलग है दोनों? हाँ, दोनों अलग अलग है। मतलब आपका अहित भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है, हाँ। तो ऐसी बातें तुम छोड़ दो। बुद्ध फिर वहां पे कहते हैं कि बाद में छोड़ दो। ये बुद्ध का वचन जो है, मुझे लगता है कि ये उन कालामों को भी हाँ, समझाने के लिए, और हमें भी अगर स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है उस बात को समझने के लिए सूत्र जो है बुद्ध के या बौद्ध साहित्य में सबसे प्रचलित सूत्र है, जहाँ पे स्वतंत्रता की बात बुद्ध हमें समझाते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, किस प्रकार की स्वतंत्रता बुद्ध ने हमें दी है, और उस स्वतंत्रता को कैसे हमने समझना है, जिससे हम इन दुखों से या समस्याओं से हम या मिथ्या दृष्टि से हम मुक्त हो सकते हैं। आगे बुद्ध जो कहते हैं, अभी अकुशल के जो मूल कारण है उसके बारे में बुद्ध आगे बात, पहले इसमें वो सामान्य बात करते हैं, बाद में फिर उसकी और सफलता में जाते हैं, एक एक बातों में और भीतर जाते हैं। अभी अकुशल में हमें पता है कि 3 मूल क्लेश है, जिसमें हम लोभ कहते हैं, द्वेष कहते हैं और मोह कहते हैं। ये 3 मूल क्लेश है, और इन 3 मूल क्लेशों को बुद्ध उसका और विश्लेषण करके बताते हैं, और उस विश्लेषण से ये बात समझ में आने लगती है कि बुद्ध जो है अकुशल होने का जो अनुभव है, परिणाम है, वो एक एक तीनों मूल क्लेशों को या मूल जो दुख का कारण है उसको आगे बुद्ध कालामों को समझाते हैं। तो हे कालामों, और इस प्रकार से समझाते हैं, यहाँ पे संवाद करने का जो तरीका जो है, सवाल से जवाब की तरफ ले जाता है। बुद्ध डायरेक्ट प्रवचन जैसा ये संवाद नहीं है। बुद्ध कोई बात करते हैं तो उसके अलग अलग उनकी पद्धतियाँ होती है। इस सूत्र के अंदर सवाल पूछकर बुद्ध आगे जवाब देते हैं। तो हे कालामो, क्या मानते हो पुरुष के अंदर जो लोभ उत्पन्न होता है वह उसके हित के लिए होता है या अहित के लिए? ये सवाल है। ये किसके लिए सवाल है? एक कालामों के लिए बुद्ध ने